YouTube चैनल अद्भुत शब्द बाण पर उपस्थित समस्त श्रोताओं, सब्सक्राइबर बंधुओं और भक्तजनों, आप सभी का YouTube चैनल अद्भुत शब्द बाण पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। श्रोताओं, आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि गज और ग्रहा पूर्व जन्म में कौन थे। इसके लिए जो मुझे कमेंट प्राप्त हुआ है, कमेंट करने वाले हमारे सब्सक्राइबर बंधु हैं, बड़े ही महान सब्सक्राइबर हैं, बड़े विद्वान सब्सक्राइबर हैं और उनका नाम है श्री कविराज सत्येंद्र कुमार डहरिया। अपना एक YouTube चैनल भी चलाते हैं ये और फागों के बड़े महान गायक कलाकार हैं। अच्छी ज्ञानवर्धक फाग इनके द्वारा लिखी जाती है। तो कविराज जी ने एक कमेंट में पूछा है कि गुरुजी, जो गज और ग्रहा लड़ रहे थे, कृपया क्या वो कोई शापित देवता थे या कौन थे, बताने की कृपा करें। तो भाई कविराज जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है और मैं आपके प्रश्न का जवाब लेकर के आपकी सेवा में उपस्थित हूँ। तो आइए भक्तों, सीधे चलते हैं अपनी कथा पर। तो श्रोताओं, प्राचीन समय में एक इंद्रधुम्न नामक राजा राज्य करते थे। राजा बड़े धर्मात्मा थे और ईश्वर भक्त थे, बड़े धर्मपरायण और प्रतिदिन भगवान का जाप करने वाले राजा थे। हे श्रोताओं, एक दिन क्या होता है कि अगस्त मुनि उस राजा के राज्य में पधारे। महाराज उस समय अपनी ध्यानावस्था में लीन थे, अपने आराध्य की तपस्या कर रहे थे। परंतु अगस्त मुनि ने जाना कि ये महाराज मुझे देख करके जान पूछ करके खड़े नहीं हो रहे हैं, जबकि राजा को इस बात का पता ही नहीं था कि अगस्त मुनि जी पधारे हैं, क्योंकि वो तो अपनी तपस्या में लीन थे, ईश्वर के ध्यान में मग्न थे। तो अगस्त मुनि ने ये सोचकर कि राजा अहंकारवश मुझे अपमानित करना चाह रहा है और ना मेरे लिए खड़ा हुआ है और ना मुझे बैठने को कहा है, ना मेरा आदर सम्मान किया है। तो अगस्त मुनि ने क्रोध करके उस राजा को श्राप दिया, अरे दुष्ट अभिमानी राजा, तू इसी तरीके से हाथी हो जाएगा और इस जंगल में विचरण करता रहेगा। जा, इसी समय मैं तुम्हें ये श्राप देता हूं। जब अगस्त मुनि का श्राप राजा ने अपने कानों से सुना तो राजा की तपस्या एकदम से भंग हो गई और राजा जग करके खड़े होकर के अगस्त मुनि के चरणों में गिर पड़े और बोले, प्रभु, मुझे तो आपके आगमन का तनक भी अंदाजा नहीं लगा, मुझे तो पता ही नहीं था कि आप कब कब के आ गए। इस पर महर्षि ने उनसे कहा कि अरे अभिमानी, तुझे सब पता था, तू झूठ बोल रहा है। तो इस पर राजा कहते हैं, प्रभु, मैं अपने आराध्य की तपस्या कर रहा था। जब राजा मुनि के चरणों में गिरकर ज्यादा गिड़गिड़ाते हैं तो अगस्त मुनि कहते हैं कि हे राजन, मेरा साप झूठा तो जा नहीं सकता, तुम्हें अवश्य ही हाथी बनना पड़ेगा, गज बनना पड़ेगा। परंतु जिस समय तुम्हें एक तालाब में, इसी जंगल में एक तालाब होगा और उस तालाब में एक मगरमच्छ तुम्हें पकड़ लेगा, तब भगवान श्री हरि विष्णु तुम्हारी रक्षा के लिए आएंगे और उस ग्रह का सिर चक्र सुदर्शन से विच्छेद करेंगे और तब तुम्हारा उद्धार होगा, तुम पूर्ववत अपने मोक्ष को प्राप्त हो जाओगे। ये बात सुनकर के राजा अपनी तपस्या में लीन हो जाता है। हे श्रोताओं, वह राजा आगे चल के गजेंद्र बन जाते हैं। राजा की मृत्यु हुई और मृत्यु के पश्चात गज बन जाते हैं और उसी जंगल में जहां राजा का राज्य था उसमें विचरण करने लग जाते हैं। हे श्रोताओं, दूसरी कथा में जो ग्रह बने थे, एक हुहू नामक गंधर्व थे और एक दिन की बात है कि जिस तालाब में वह ग्रह रहता था, उसी तालाब में वह हुहू नामक गंधर्व अपनी अप्सराओं सहित स्नान करने के लिए आया। परंतु गंधर्व ने देखा कि उस तालाब में पूर्व से ही देवल नामक ऋषि तपस्या कर रहे हैं, भजन ध्यान कर रहे हैं उसी तालाब में। तो इसके लिए उन्होंने सोचा कि किसी कारण से, किसी तरीके से मैं यदि इस महात्मा श्रेष्ठ को
इस तालाब से बाहर निकाल दूं तो हम आराम से अपनी मौज मस्ती में इस सरोवर में स्नान करेंगे। परंतु श्रोताओं, महर्षि देवल उस समय आराधना लीन थे। उस हुहू नामक गंधर्व ने सोचा कि ये महात्मा, ये ऋषि तपस्या कर रहे हैं और ये हमारे स्नान करने में बाधा पैदा करेंगे, इसलिए मैं इन ऋषि की तपस्या को भंग कर देता हूँ। तो इस उद्देश्य से हू नामक गंधर्व ने उस तालाब में स्नान करने के लिए डुबकी लगाई और ऋषि का चरण पकड़ करके खींचने लगा। जब ऋषि का ध्यान भंग हुआ तो ऋषि को क्रोध आया और देवल ऋषि ने क्रोध करके उस हू नामक गंधर्व को शाप दे दिया कि अरे दुष्ट, तू मगरमच्छ के तरीके से मेरे पैर को खींच रहा है, तू इसी समय मगरमच्छ हो जा। ये बात सुनकर के गंधर्व हुहू देवल ऋषि के चरणों में गिर गया और गिड़गिड़ाने लगा और बोला, हे ऋषि श्रेष्ठ, मुझे ये पता नहीं था। मैं तो केवल स्नान करने के लिए तुम्हारा ध्यान भंग करना चाहता था कि प्रभु हमारे स्नान करते समय आप पर कहीं जल के छींटे ना चले जाएं। ये बात सुन के ऋषि बोले कि हे हुहू गंधर्व, ध्यान से सुनिए, मेरा साप झूठा तो जाएगा नहीं, तुम्हें अवश्य ही ग्रह बनना पड़ेगा, परंतु तुम्हारा उद्धार स्वयं श्री हरि भगवान विष्णु करेंगे। तो हे श्रोताओं, इस तरीके से इंद्रधुम्न नामक राजा तो गजेंद्र बने थे और हुहू नामक गंधर्व ग्रह बने थे। और जब वह हाथी गजेंद्र एक दिन उस तालाब में पानी पीने आया था तो उसका पैर उस ग्रह ने पकड़ लिया था। आपने साधारण गायन में भी सुना होगा कि गज और गिरहा लड़े जल भीतर, लड़ लड़ के गज हार्यो है, तिल भर सूण रही जल ऊपर, जब हर नाम समार्यो है। जब दोनों में युद्ध होता है तो जो गजेंद्र के साथ के हाथी थे वो गजेंद्र को बचाने का प्रयास करते हैं, परंतु ग्रह बड़ा ताकतवर था, समस्त हाथियों के बीच में से गजेंद्र को खींच ले जाता है। गजेंद्र भी बलहार हो गए युद्ध करते करते और मरने ही वाले थे। उनकी सूंड का थोड़ा सा भाग पानी के ऊपर रह गया था और उन्हें कोई सहायता की उम्मीद नहीं थी। तब उन्होंने श्री भगवान का स्मरण किया, श्री हरि विष्णु का स्मरण किया और उसी समय अपने भक्त पर संकट आया जान करके भगवान श्री हरि विष्णु गरुड़ पर सवार होकर के चल देते हैं और हे भक्तों, उस सरोवर पर आ जाते हैं जहां गज और गिरहा का युद्ध चल रहा था। सरोवर पर आकर के जब गिरहा ने देखा कि श्री हरि विष्णु पधार रहे हैं, उनके पास आवाज आई तो उन्होंने सूंड में एक कमल पुष्प से उनका स्वागत किया। हे श्रोताओं, भगवान श्री हरि विष्णु ने गिरहा को पकड़ करके समुद्र से खींच लिया, उस तालाब से बाहर खींच लिया और गिरहा का सिर अपने चक्र सुदर्शन से काट दिया। और इस तरीके से गिरहा का सिर कटते ही वह अपने मूर्त रूप में हुहू नामक गंधर्व के रूप में प्रकट हो गया। और गिरहा के समाप्त होते ही गजराज भी पानी से बाहर आ गए और गजराज भी अपने मोक्ष को प्राप्त हो गए। उन्होंने भी शरीर छोड़ दिया और गजराज भी अपने मोक्ष धाम को चले गए। तो इस तरीके से गज और गिरहा की कथा है जो कि मैंने आपको सुनाई है। और भाई सत्येंद्र कुमार जी, ये कथा प्रमाणिक है और आनंद रामायण में वर्णित है। मैं आपको इसका पृष्ठ भी अटैच कर रहा हूँ, साथ में वीडियो में लगा दूंगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि सत्येंद्र कुमार जी, आपका जवाब आपको मिल गया होगा। इसी के साथ ये वीडियो अब समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।